अब देखिएगा हम बात करेंगे वैद्युत धारा की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बच्चा? एम्पियर। मात्रक किसका? एम्पियर। बीमा इसकी क्या आएगी? बीमा की बात करते हैं तो कैपिटल ए क्या आएगी? कैपिटल ए। ठीक। यदि हम इसकी बात करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगी तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है? क्यू बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाई टी। तो इसकी डिफिनेशन हो गई आवेश प्रवाह की दर को, किसको? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो लिखिएगा किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ लिया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। बीमा क्या? ए। ठीक है ना। फार्मूला क्या? आई इक्वल क्यू बाई टी। अब हम लोग बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो बच्चा एक चीज समझिएगा, जो ये हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे हैं जो एयरफोर्स तैयारी करते हैं, जो हिंदी मीडियम के होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी वीडियो बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। किस में आता है? 12th में पूछा जाता है, ठीक है ना। नीट में आता है बच्चा, ठीक है ना। IIT में आता है। और हमने बता दिया है कि टोटल हर लैंग्वेज में नीट IIT डॉक्टर बैटरी हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी, ठीक है ना। इसके बाद में एयरफोर्स में, किसमें? एयरफोर्स में, ठीक है। इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में TGT जब आप लोग B.Ed कर लोगे, MSc कर लोगे, तो TGT PGT में भी ये सारा सिलेबस आता है। और जब बच्चा वहाँ हिंदी मीडियम वाला होता है तो कोचिंग होता है हिंदी मीडियम की, किसकी? TGP TGT, ठीक है ना। सिलेबस सब यही होता है, ठीक है ना बच्चा। अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, लिखिए क्वेश्चन, एक गुलाम आवेश का मात्रक क्या था बच्चा? गुलाम। क्या होता है? गुलाम। एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मच चार्ज ऑफ वन गुलाम ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन वन गुलाम ऑफ चार्ज? हाउ मच इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? एक गुलाम आवेश में, ठीक है ना। मीन्स सबसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल Ne। हमें n पूछा गया तो क्या आएगा? Q बाई E आएगा बच्चा, ठीक है ना। Q की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 गुलाम होती है। 19 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा किसका जाएगा? प्लस का जाएगा। किसका जाएगा बच्चा? प्लस का जाएगा। तो 10 पे का 19 हुआ अपन 1.6 आया। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1/10 आएगा। कितना आएगा? पॉइंट हटा दिया, 10 कर दिया ऊपर, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कम कर लिए तो यहाँ कितना कर लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 2 जीरो कम किए इससे 19 से, तो कितना बचेगा? 10 पे घात 17/16, ठीक है ना। 4 से काट दिया, डिवाइड नहीं के बोलेंगे हम, काटना बोलेंगे। 4 से 16, ठीक है ना। और 25 चौके 100, 250 आया। एन कर लिया, 4 6 24, एक बच्चा 10 4 दूनी 8, 4 बच्चे 20, 62.5 इंटू 10 टू पावर 17। तब जबकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर, एक डिजिट अपनी ओर। जब अपनी ओर कोई चीज आती है तो क्या होती है? बढ़ती घटती है, बताइए? बढ़ेगी ना। जब कोई चीज अपनी ओर आएगी तो क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना।
तो जब इसको अपनी ओर बढ़ाया तो पावर क्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कितना हो जाएगा? 17 और 1 18। कितना पॉइंट अपनी तरफ पड़े? 1 पॉइंट। यहाँ था पॉइंट क्या लाया? अपनी ओर लाया तो पावर क्या हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? 18। यदि हम 625 लिखते तो कहाँ जाते? बाहर को जाते। जो दूर जाते तो क्या? तो घटता। तो कितना जाता? 16। अभी क्या हुआ? इधर लाया, क्या हुआ? बढ़ा। आपसे पूछा गया एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इतनी होती है। और ये संख्या है तो बच्चा इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि 20 इलेक्ट्रॉनों में आवेश कितना? कितने इलेक्ट्रॉनों में? 20 इलेक्ट्रॉनों में आवेश कितना? अब क्या पूछ रहा है? आवेश पूछ रहा है, ठीक है ना? तो कितना सिंपल क्यूबिकल क्या होता है? Ne, ठीक है ना? तो बच्चा नंबर कितना है? 20 और इलेक्ट्रॉन वैल्यू याद होनी चाहिए 1.6 × 10⁻19। तो क्यूबिकल फलादोनी 32 320 गुणा 10⁻19। तो क्यूबिकल कितना आएगा? देखो पॉइंट लगाएंगे 32 10⁻19 कूलम इतना आवेश। बस समझ गए? एक क्वेश्चन और समझिएगा इसी में। आपसे कह दिया जाए अल्फा कड़पर एट अल्फा पार्टिकल। इस पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एट अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना? पार्टिकल, अच्छा हिंदी मांगे इंग्लिश मांगे फिर? अरे यार भूल जाते हैं। अल्फा कड़पर किस पे? अल्फा कड़पर कितना आवेश होगा? कितना आवेश होगा? आवेश होगा किस पे? अल्फा पार्टिकल पर कितना आवेश होगा? अल्फा पार्टिकल कौन सा होता था ये? अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है? 2He4। क्या होता है? 2He4। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ये कितना है? 2। और इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को बोलते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट को बोलते हैं तत्व में, उतना इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। अब ये पूछ रहा है कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा कड़पर कितना आवेश होगा? तो क्यूबिकल क्या लगा दिया? यानी क्या लगा दिया? यानी अब हमें केवल n की वैल्यू दे रहा था। ये 2 अल्फा पार्टिकल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? 2 न्यूट्रॉन बता रहा है। इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 से 2 क्या बता रहा था? इलेक्ट्रॉन बता रहा था, तो नंबर 2 बता रहा था। तो 16 दूनी 32 3.2 × 10⁻19 कूलम आंसर हो गया। कौन सी बड़ी बात? बात समझ में आ गई? ये एक साइंटिस्ट थे, चलो एक साइंटिस्ट थे गुलाम। उन्होंने आके यहाँ पे सब उल पटांग सब कर दिया। आके चार बेचारा शांति से बैठा था, उसको शांति से जीने नहीं दिया। अब उसे यहाँ पर चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्थिर विद्युत, ठीक है ना? इसके साथ भी वो शांति से बैठा था अपना ऐसे, उसके साथ भी आके हलचल पैदा कर दी। कुछ था ऐसा पहले ही, लेकिन इन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया। देखो तो कूलाम का नियम, जहां पर नियम लिखा मिले आपको, इंग्लिश में बोलते हैं ला, कूलाम से ला, जहां पर ला लिखा मिले, जहां पर नियम लिखा मिले, ठीक है ना? तो जो नियम होते हैं वो बनाते नहीं है साइंटिस्ट, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है ना? केवल बता दिया, ठीक है ना? जैसे हम लोग वस्तु दिखाई देती हैं तो सबको पता था कि हम लोग सबको वस्तु दिखाई देती, सब पहले से देख रहा था, जब लाइट आती थी वस्तु दिखाई पड़ते थे, ठीक है ना? लेकिन साइंटिस्ट है, इन्होंने थोड़ा जोड़ दिया आपके, क्या कि हम लोग वस्तु नहीं देखते हैं, वस्तुएं स्वयं हमें देखती हैं। जब लाइट पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना? तो मीन्स मेरा ये है कि जो लॉ होते हैं, जो नियम होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। जब सेव गिरा था, न्यूटन ने देखा था, तो न्यूटन से लॉ बोलते, न्यूटन का नियम। और जब सेव गिरा था तो अर्थ पे आया था, और जब न्यूटन नहीं थे तो क्या ऊपर जाता था?
तब भी तो नीचे जाता होगा। तो ये गुलाम ने जो नियम दिया, ये गार्ड गैप्टेड था बेचारा, शांति से अपना काम चला रहा था चार्ज, लेकिन क्या करें, इनको नहीं रह गया, इन्होंने आके इनके लाइफ में तमाम चीजें कर दी कि क्या, देखो एक ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो गुलाम के नियम से पढ़ने से पहले हमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं क्या? आवेश का, क्या बोलेंगे यार प्रॉपर्टी मतलब विशेषता, ठीक है ना, आवेश की विशेषता, ठीक। तो आवेश की जो विशेषताएं होती है, आवेश की विशेषता को बोलते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? आवेश की प्रॉपर्टी। देखो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लोग पढ़ लिए थे। पहला प्लस आवेश, दूसरा माइनस आवेश। पहला कौन सा आवेश? प्लस आवेश। दूसरा कौन सा आवेश? माइनस आवेश। तो प्लस आवेश किधर क्यों जाएगा? अट्रैक्ट होगा माइनस की, किधर की ओर? माइनस की ओर, ठीक है ना। धनावेश अट्रैक्ट होता है माइनस की ओर, ठीक है ना। और माइनस किधर अट्रैक्ट होगा? धन की ओर, ठीक है ना। जैसे लड़का होता है, ठीक है ना, और लड़की होती है, इनके बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। ऐसे ही चार्जों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा? आकर्षण बल, ठीक है ना। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में कह दिया जाता है कि अभी आवेश, तो इसको बोलेंगे वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोल देंगे? वैद्युत जोड़ देंगे, वैद्युत आकर्षण बल, ठीक। दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। देखो जब लड़का लड़की की शादी कराई जाती है, अगर लड़के लड़के की शादी करा देंगे तो क्या होगा? कुछ दिन बाद लड़ाई हो जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी, शादी बीच में रह जाएगी। अगर लड़की लड़की करा दे, लड़कियों तो भयंकर लड़ाई होती है। लड़के जो लड़ाई होती है तो बाल मलते हैं दूसरे का, ऐसे, ठीक है ना। एक बाल मलती है, दूसरी काट खाएगी, जो दूली बदल होगी वो चपक जाएगी, मतलब उतना मांस लेके ही मानेंगे, ठीक है ना। लड़कों की लड़ाई होती है, थप्पड़ मारते, लात घुसा मारते, लड़कियां काटती हैं, ठीक है ना। तो ये लड़का लड़की कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। तो और देखिएगा, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, कैसे होते हैं? समान प्रकार के आवेश। जैसे प्लस प्लस आवेश होगा या माइनस माइनस आवेश होगा, तो हमने बताया कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। बल लगेगा लेकिन कैसा होगा? प्रतिकर्षण। कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। प्रतिकर्षण बल यानी प्रतिकर्षण क्या? ये दूर भागेगा, चपकेगा नहीं, ये इससे दूर भागना चाहेगा। क्या भागना चाहेगा? दूर। बात समझ? तो पहला पढ़ लीजिएगा इसमें, समान प्रकार के आवेशों के मत। गाइस नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे हम लोग गुलाम का नियम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे और यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।